बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 33 में डिस्कस करने जा रहे हैं कंकरेंसी कंट्रोल की जो डिफरेंट टेक्निक्स थी उनमें जो सेकंड टेक्निक है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल उसको। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उसमें है, सबसे पहले देखेंगे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या है और उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या है। The time stamp ordering protocol is used to order the transaction based on their timestamps. Basically, time stamp ordering protocol में जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के लिए आती हैं उन ट्रांजैक्शन को बेसिकली ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर से मुराद उनको सीक्वेंस दी जाती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को पहले एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद फिर किस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद फिर किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन क्यू में होती हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है कि इनको किस बेस पे या किस ऑर्डर पे इनको एग्जीक्यूट करना है और ये बेसिकली जो ऑर्डर होता है वो उनको टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली उनको ऑर्डर किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्रिएशन। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन आपके पहले क्रिएट होती है उसको ऑर्डर फर्स्ट दिया जाता है और उसके बाद फिर से सेकंड जनरेट या क्रिएट होने वाले ट्रांजैक्शन को टाइम स्टैम्प अलॉट किया जाता है और उसके बाद फिर लास्ट में। इसका मतलब यह है कि जो जो ट्रांजैक्शन क्यू में आती जाएंगी एग्जीक्यूशन के लिए उनको टाइम स्टैम्प एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दिया जाएगा। उस टाइम की बेस पे क्या हो जाएगी, उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। The priority of the older transaction is higher, that's why it executes first. अब बेसिकली इसकी जो प्रायोरिटी होगी, जो पहले ट्रांजैक्शन होगी जो कि ओल्ड ट्रांजैक्शन है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी और उसके बाद फिर सेकंड और उसके बाद फिर थर्ड। अब इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आएगा इसको एक बेसिकली एक टाइम स्टैम्प एक स्पेसिफिक जो टाइम है वो उनको अलॉट किया जाएगा ताकि उस टाइम के अंदर वो एग्जीक्यूट हो सकेगी। और सेकंड ये है कि उनकी टाइम की जो बेस्ड होगी वो बेसिकली उनके ऑर्डर ऑफ क्रिएशन होगी, यानी किस बेस पे वो क्रिएट हुई थी। अगर जो ट्रांजैक्शन पहले क्रिएट हुई है उसका ऑर्डर फर्स्ट होगा और उसके बाद फिर देन नेक्स्ट। टू डिटरमाइन द टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजैक्शन दिस प्रोटोकॉल यूजेस सिस्टम टाइम और लॉजिकली काउंटर। अब ये जो टाइम स्टैम्प उन्हें अलाउड किया जाएगा कि स्पेसिफिक टाइम उन्हें हर एक ट्रांजैक्शन को दिया जाएगा जिसमें उसने एग्जीक्यूट होना है। बेसिकली वो आपका सिस्टम का टाइम हो सकता है या फिर आपका कोई लॉजिकली काउंटर हो सकता है जो कि उस ट्रांजैक्शन को नॉमिनेट करेगा कि उसका जो टाइम स्टैम्प है वो ये है। The lock-based protocol is used to manage the order between the conflicting pairs among transactions at the execution time, but timestamp-based protocols start working as soon as transaction is created. अब उसमें जो हमने इससे पहले जो कंकरेंसी की जो कंट्रोल के टेक्निक को डिस्कस किया था लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, उसमें जो ट्रांजैक्शन जो उसमें एग्जीक्यूट होना है उसके लिए जो रिक्वायर्ड डाटा आइटम है उसके लिए बेसिकली क्या किया जाएगा, उनको लॉक पहले किया जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट टाइम स्टैम्प में जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के लिए आएगी उसको टाइम स्टैम्प दिया जाएगा और उन टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती जाएगी। जब उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद देन फिर नेक्स्ट टाइम स्टैम्प वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। Let's assume there are two transactions T1 and T2. Suppose the transaction T1 has entered the system at 007 times and transaction T2 has entered the system at 009 times. अब इसमें सपोज कर लें दो ट्रांजैक्शन है T1 वो का सिस्टम का टाइम सपोज कर लें 007 टाइम पे वो एंटर्ड हुई है और T2 जो का ट्रांजैक्शन है वो सिस्टम का जो टाइम है वो 009 टाइम पे एंटर्ड हुई है। T1 has higher priority so it execute first as it is entered the system first। क्योंकि T1 जो ट्रांजैक्शन है
वो पहले सिस्टम में एंटर हुई है, तो इसलिए उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद फिर T2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। The timestamp ordering protocol also maintain the timestamp of the last read and write operation on the data। अब बेसिकली इस timestamp जो है लास्ट जो आपका डाटा रीड या राइट हुआ है उन ऑपरेशंस को भी बेसिकली मैनेज करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास ट्रांजैक्शन 3 है, T1, T2 और T3। T1 has entered the system at टाइम 0010। अब बेसिकली एक ट्रांजैक्शन T1 है, वो सिस्टम के टाइम के मुताबिक, जो कि सिस्टम का टाइम बेसिकली वो चल रहा होता है रनिंग फॉर्म में, उसमें 0010 पे अगर वो T1 ट्रांजैक्शन एंटर हुई है और T2 उसके बाद आने वाले ट्रांजैक्शन 0020 पे एंटर हुई है और T3 जो है वो 00T3 पे एग्जीक्यूट हुई है। अब इसमें T3 को पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली T2 को पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है T1 के बाद आई है। इसमें इस चीज को भी नहीं कंसिडर किया जाता इनका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है। मुमकिन है T2 का जो ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो T1 से कम हो, लेकिन सिस्टम में पहले एंटर होने वाली जो ट्रांजैक्शन है वो T1 है, लिहाजा इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद एंटर होने वाली जो ट्रांजैक्शन उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और एट द एंड जो कि लास्ट जो आपके ट्रांजैक्शन सिस्टम में एग्जीक्यूट हुई उसके बाद उसको ट्रीट किया जाएगा। इसमें एग्जीक्यूशन टाइम को नहीं देखा जाएगा। Priority will be given to the transaction T1, then transaction T2 and lastly transaction T3। और इसके बाद हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। Schedules are serializable just like 2PL प्रोटोकॉल। अब इसमें 2PL प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली इसके जो सीरियल है उसको शेड्यूल किया जाएगा। No waiting for the transaction which eliminate the possibility of deadlocks। अब इसमें किसी ट्रांजैक्शन का वेट नहीं किया जाएगा और इसका फायदा क्या होगा कि सिस्टम आपका जो डेडलॉक है वो उससे वो एलिमिनेट हो जाएगा। डेडलॉक की जो ऑकरेंस है वो नहीं हो सकेगी। जो ट्रांजैक्शन पहले आएगी टाइम के मुताबिक उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके लिए डाटा आइटम को लॉक कर दिया जाएगा, रिमेनिंग के लिए नहीं होगा। तो इसका मतलब है वो पहले एग्जीक्यूट जब हो जाएगी और उसके बाद देन फिर नेक्स्ट आने वाली ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और लास्ट में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्टारवेशन इज पॉसिबल इफ द सेम ट्रांजैक्शन इज रीस्टार्टेड एंड कंटिन्यूअसली अबॉर्टेड। अगर आपकी एक ही ट्रांजैक्शन बार बार रीस्टार्ट हो रही है और उसके बाद वो अबॉर्ट हो रही है तो इसके लिए जो है प्रॉब्लम वो क्रिएट हो जाएगा। अब वो स्टारवेशन की सूरत में ले जाएगा। स्टारवेशन से मुराद है कोई भी आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि वो अगेन एंड अगेन वो जो है ट्रांजैक्शन वो मतलब रिपीट होना शुरू हो जाएगी और वो एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर ये लेक्चर समझ आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।